हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी का पाठ जिसका नाम है नील गगन का नीलू। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर, तो फिर हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का सार शुरू करते हैं। नील गगन का नीलू नामक लेख में अनिल शर्मा उर्फ नीलू नामक असाधारण प्रतिभा वाले तथा आत्मविश्वासी अमर शहीद स्क्वाड्रन लीडर के जीवन के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। बाल्यकाल से ही दृढ़ निश्चय नीलू की अपने पिता की भांति मीन्स के पिता की ही तरह वायुसेना में जाना चाहते थे। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाज़ों को देखते और फ्लाइंग को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मात्र 14 वर्ष में तथा सन 1987 में CDS की परीक्षा पास कर ली थी और फिर जल या थल सेना की बजाय वायुसेना को ही चुना और बिदर में पायलट का परीक्षण भी ले लिया तथा उसकी नियुक्ति वायुसेना चालक परीक्षण के रूप में हो गई। 7 नवंबर 1960 ईस्वी को करतारपुर में समय के पूर्व मीन्स असमय पैदा हुए। वह असमय बोलने और पढ़ने लगे, असमय नौकरी करने लगे और फिर पूर्व यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए न्यौछावर भी हो गए। असमय मीन्स कि जो भी काम है उन्होंने सब काम समय से पहले की। जैसे हम अपनी 10th करते हैं 15 ईयर की एज में ना, तो उन्होंने 14 साल की उम्र में ही कर ली थी। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल में देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में के नक्सली इलाके में हेलीकॉप्टर की बड़ी सावधानीपूर्वक रक्षा की और गुजरात के दलदलीय कच्छ क्षेत्र में 1999 में उन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को भी असफल किया। जुलाई 2000 में हिमाचल के रामपुर बुशेर में बादल फटने से आई बाढ़ जैसी विषम परिस्थितियों में जोखिम भरे बचाव कार्य का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट के सुरक्षा बल ने भारत की सीमा में दाखिल होने वाली 6 मछुआरों की किश्तियां देखी तो उच्च स्तरीय टीम को लेकर अनिल शर्मा ने इसका सामना किया। उन्होंने ज्यों ही उड़ान भरी त्यों ही पाकिस्तानी सेना ने मछुआरों के बेश में मिसाइल फेंकी। दुर्भाग्यवश वह मिसाइल हेलीकॉप्टर को जा लगी और अनिल शर्मा का हेलीकॉप्टर कच्छ की दलदल में जा गिरा, जिससे उन्होंने वीरगति पाई। वास्तव में देश के लिए शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने सचमुच अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, कतुनता मीन्स जो वो काम करते थे आश्चर्य काम ना, उसके लिए एवं निर्णय लेने की क्षमता से अपने देश को सदा गौरवान्वित किया और अपने प्राणों से अधिक देश की रक्षा को ही मूल्यवान समझा। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले प्रश्न है, नीलू का पूरा नाम क्या था। तो उत्तर आएगा, नीलू का पूरा नाम स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन से ही नीलू की रुचि फ्लाइंग में क्यों हो गई। तो इसका उत्तर आएगा, बचपन से ही नीलू की रुचि फ्लाइंग में इसलिए हो गई कि उनके पिता हरिप्रकाश शर्मा वायुसेना में थे और नीलू के खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे। वायुयान मीन्स एरोप्लेन्स, ठीक है, हवाई जहाज। उड़ते हुए वायुयान को देखकर नीलू मन ही मन क्या सोचता था। इसका उत्तर है, उड़ते हुए वायुयान को देखकर नीलू मन ही मन सोचता था कि देखते विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊँ, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊँ। तो वो जो कविता की लाइनें हैं वो बोलते थे, क्या थी, देखते विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊँ, हर्षाऊँ मतलब कि खुश होता हूँ, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊँ।
नेक्स्ट है, नीलू ने पायलट का परीक्षण कहाँ से लिया? तो कहाँ से लिया था नीलू ने बिद्दर से लिया था। कहाँ से? बिद्दर से पायलट का परीक्षण लिया। नीलू ने किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? तो उत्तर आएगा, नीलू ने अपने अल्प कार्यकाल में बाढ़ के पूर्व क्षेत्र, वर्ष 1999 में गुजरात के दलदलीय कच्छ क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तथा जुलाई 2000 में रामपुर बुशहर में देश की सेवा की। कहाँ कहाँ की उन्होंने? एक तो गुजरात के दलदलीय कच्छ क्षेत्र में की, दूसरा राजधानी दिल्ली में की, और 2000 में रामपुर बुशहर में, जो कि हिमाचल में है, वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलू को किस प्रकार के कार्य में रुचि थी? तो इसका उत्तर आएगा, नीलू को सदैव चुनौतीपूर्ण कार्य में रुचि थी। चुनौती मीन्स चैलेंज, जिस काम में चैलेंज होता है ना, उसको बोलते हैं चुनौतीपूर्ण कार्य। इसलिए वह कई आपातकालीन मीन्स एमरजेंसी, जब एमरजेंसी पड़ती है ना, उसको बोलते हैं आपातकालीन परिस्थितियों में साहस का परिचय देते रहे। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा बल ने पश्चिम सीमा पर क्या देखा? उत्तर आएगा इसका, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा बल ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखी जो भारत की सेना में दाखिल होने को थी। तो क्या देखा था? पाकिस्तान मछुआरों की किश्तियां जो कि भारत की सीमा में दाखिल हो रही थी। कहाँ था ये? पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना? उत्तर आएगा, पाकिस्तानी मछुआरों की चाल को भांपकर नीलू ने उच्च स्तरीय टीम को लेकर जब उड़ान भरी, तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके हेलीकॉप्टर पर एक मिसाइल फेंकी, जिससे नीलू समेत 7 अधिकारियों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ किस स्थान पर हुई? तो कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। तो लिखेंगे 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ मुंबई में हुई। नेक्स्ट आएगा, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे? तो उत्तर आएगा, भारत के पूर्व क्षेत्र में नक्सली इलाके से गुजरते हुए एक गोली अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को लगने ही वाली थी कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई से उसे ऐसा मोड़ा कि गोली हवा होकर रह गई। गुजरात के दलदलीय कच्छ क्षेत्र में वर्ष 1999 में पाकिस्तान ने UMV भारत की ओर छोड़ा तो उन्होंने शत्रु के इरादे को असफल कर दिया। जुलाई 2000 में हिमाचल के रामपुर बुशहर में आई बाढ़ जैसी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। तो कहाँ कहाँ दिया उन्होंने? एक तो गुजरात में, ठीक है ना, जब उन्होंने जो हेलीकॉप्टर को गोली लगने वाली थी तो उन्होंने क्या किया था, उसको बड़ी चतुराई से हेलीकॉप्टर को मोड़ लिया था। और दूसरा कहाँ पर? गुजरात के दलदलीय के कच्छ क्षेत्र में। तीसरा कहाँ पर था? हिमाचल के रामपुर बुशहर में जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने वो सारी परिस्थिति को खुद हैंडल किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस घटना से पता चलता है कि नीलू में पूरा आत्मविश्वास था? उत्तर आएगा, कई घटनाओं से पता चलता है कि नीलू में पूरा आत्मविश्वास था। जब BSc की परीक्षा में उनके गणित में 100 में से अनुमानित अंकों के विपरीत, अनुमानित मीन्स कि जैसे हमारा पेपर होता है ना 100 मार्क्स का, तो हम बोलते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे इसमें से 90 मार्क्स आएंगे या 95 आएंगे या 70 आएंगे। ऐसे ही अनुमानित मीन्स कि उनको पता था कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हैं तो कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो उसमें क्या था, इनके गणित में 100 में से अनुमानित अंकों के विपरीत 71 अंक आए तो इनकी माता ने अपने बेटे के आत्मविश्वास को देखकर दोबारा मूल्यांकन करवाया। मूल्यांकन मीन्स कि पेपर को दोबारा रीचेक करवाया और पूर्व अनुमानित 91 अंक ही निकले। मीन्स के जो नीलू थे उन्होंने बोला था कि मेरे गणित में से 100 में से 91 अंक आएंगे,
लेकिन उनके कितने आ गए, 71 आ गए, ठीक है। लेकिन फिर जब उनकी माता जी ने, उनकी जो मदर थी, उन्होंने पेपर को रीचेक करवाया तो कितने अंक थे उनके दोबारा, 91। नेक्स्ट आएगा, इन मुहावरे लोकोक्तियों को समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। सबसे पहले है मौत की नींद सुलाना, मतलब मौत के घाट उतारना। नेक्स्ट है हमारे सैनिकों ने शत्रु पर प्रहार मीन्स हमला करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। दूसरा आएगा सीना शल्ली करना, गहरा गाव देना मीन्स मेरे परम मित्र ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि सच जानो उसने मेरा सीना ही शन्नी कर दिया। सीना शन्नी करना मतलब गहरा गाव देना। नेक्स्ट है गौरवंत्य करना, मतलब गौरव प्रदान करना, जिसे प्राउड फील करवाना, है ना। अनिल शर्मा ने अपने साहस और सेवा भाव से अपने देश को गौरवान्वित ही किया। नेक्स्ट है होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इसका अर्थ है जिस व्यक्ति ने बड़ा बनना हो उसके लक्ष्य उसके लक्षण बचपन से ही दिखाई देते हैं। इसका वाक्य आएगा शिवाजी ने बचपन के वीर कृत्यों से ही सूचित हो गया था कि वह बड़ा होकर शक्तिशाली शासक बनेगा। सच है होनहार विद्वान के होत चिकने पात। नेक्स्ट है सुध लेना मीन्स खबर लेना। इसका वाक्य आएगा सोहन विदेश जाकर अपने माता पिता की सुध लेना ही भूल गया। नेक्स्ट है ताकते रह जाना, मतलब भुचक्का होना। इसका आएगा शकुंतला का बेटा जब विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम आया तो इस बात से उसकी पड़ोसन ताकती ही रह गई। नेक्स्ट है मंत्रमुग्ध होना, मतलब अत्यधिक प्रभावित होना या लट्टू हो जाना। इसका है कांता में यही बुराई है कि वो किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। ललायत मीन्स इच्छुक, मूल्यवान मीन्स कीमती, मूल्यांकन मूल्य आंकना, सीमा भेदन सीमा को तोड़ना, दुर्भाग्यवश मीन्स बदकिस्मती से, परामर्श सलाह, एकमात्र मीन्स अकेला, दखलंदाजी रोड़ा अटकाना या हस्तक्षेप करना, मेधावी मीन्स तीव्र बुद्धि वाला या ज्ञानी, अल्प थोड़ा, ध्येय मीन्स लक्ष्य, बालहट बच्चे की जिद, अनुमानित मीन्स अनुमान लगाया हुआ, सक्षम समर्थ। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें। सबसे पहला आएगा देश की रक्षा के लिए कुर्बान होना, तो उसको क्या कहते हैं, शहीद, ठीक है। कभी ना थकने वाला, आथक, जिसे किसी का भी डर ना हो उसे कहते हैं निडर, अपने आप पर भरोसा होना, आत्मविश्वास, वायुयान चलाने वाला, वायुयान, समय से पूर्व, असमय, बचपन की जिद, बालहट, घुसपैठ करने वाला, घुसपैठी, ठीक है। नेक्स्ट है विपरीत शब्द, ये बड़े इजी है, इसमें सब सिर्फ हमने आ को जोड़ना है। जैसे अ प्लस साधारण मीन्स असाधारण, अ प्लस समय असमय, अ प्लस सफल असफल, अ प्लस टूट अटूट, अ प्लस थक अथक, अ प्लस न्याय अन्याय। नेक्स्ट है इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके एक विशेषण शब्द पर गोला लगाए। हमें ये भी बताना है वाक्यों में कि कौन सा जो वर्ड है, जो शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, और कौन सा शब्द विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल है वे निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसमें जो वे है वो सर्वनाम है, निपुण और प्रसिद्ध जो उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये विशेषण है। नेक्स्ट है वे अटूट साहस वाले थे, वे क्या है, सर्वनाम है, अटूट मीन्स कि उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है, विशेषण। नेक्स्ट आएगा उसका ध्येय राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना ही नहीं था, उनका मतलब सर्वनाम है ये,
राष्ट्रीय जी उसकी राष्ट्र का राष्ट्रीय विशेषता होती है उसकी, तो ये है विशेषण। नेक्स्ट है, पिता को उनका दाखिला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। तो पिता को जो इसमें उनका है वो आएगा सर्वनाम। 4 वर्ष क्या है, एक विशेषता है। क्या विशेषता बता रहे हैं, उसकी आयु की विशेषता बता रहे हैं, 4 वर्ष, ठीक है। और जो प्रथम है वो भी एक विशेषण है, मीन्स की उसकी विशेषता बताते हैं कि प्रथम कक्षा मीन्स की पहली कक्षा। तो ये दोनों जो 4 वर्ष और जो प्रथम ये क्या है, विशेषण है, और उनका क्या है, सर्वनाम। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने कर दिखाया। उन्हें सर्वनाम है, सुरक्षित विशेषण है, और स्क्वाड्रन भी विशेषण है। तो ये था हमारा पाठ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।